अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे डेफिनेशन की मदद से। और ये डेफिनेशन लिमिट वाली डेफिनेशन को कहते हैं और बेसिकली यही एक्चुअल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इससे पहले जब हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव सीखे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि लिमिट की दरअसल जो डेफिनेशन होती है, मैं अगर यहाँ पर वो डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो दैट वाज मतलब वहाँ पर सिंगल वेरिएबल था। लिमिट h अप्रोचेज 0 f of x plus h माइनस फंक्शन itself डिवाइडेड बाय दिस h। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो यही एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इस वजह से ये f of x नोट प्लस h कोमा y नोट आ रहा है माइनस f of x नोट y नोट। ठीक है, और दूसरा ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है और ये एक जनरल डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन की मदद से हम इसको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। इसी तरह अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वो आपके पास y वाले पार्ट में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है ना, यहाँ पर x नोट प्लस एच था, y के लिहाज से करेंगे तो ये y नोट प्लस एच आ जाएगा, बाकी चीज़ें सारी सेम है। ठीक हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63 में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 1,2। ठीक है, तो पहले सबसे हम x के रिस्पेक्ट से करेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x एट 1,2, ये आपके पास बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0। अब याद रहे चूंकि ये x के लिहाज से है तो इसमें आएगा f ऑफ x नोट प्लस h। x नोट क्या है 1, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कोमा y नोट क्या है इसमें 2 है, माइनस f ऑफ x नोट y नोट, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1,2 सॉरी 1,2 डिवाइडेड बाय h। तो लीजिए ये डेफिनेशन बनेगी x के रिस्पेक्ट से एट 1,2। अब हमें अपने फंक्शन में ये बेसिकली चाहिए f ऑफ 1 प्लस h 2 और f ऑफ 1,2। एक तरीका तो ये है कि आप अलहदा से फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करें, मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली ही कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 प्लस h 2 का मतलब है x की जगह पे 1 प्लस h लगा दें और y की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस h प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस h होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, माइनस f ऑफ 1 2 है तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2, इट वुड बी 1 माइनस 1 प्लस 2। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा हम स्पेसिंग क्रिएट कर लें यहाँ से पहले। तो यस, तो ये बन जाएगा f ऑफ सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 2 और उसके बाद है 3x स्क्वायर y माइनस का 3 टाइम्स 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h की कोई चूंकि वैल्यू नहीं है, क्योंकि बेसिकली h लिमिट अप्लाई करनी है ना, तो इस वजह से एज इट इज आ जाएगा। ओके, न्यूमरेटर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी लिमिट h अप्रोचेज 0 एज इट इज, क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस h प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स, अब देखें ये स्केयर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्केयर, राइट। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं, 2 माइनस 6, ये 3 टाइम 2 6 बनेगा, 2 माइनस 6 होता है -4 और ये उसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा +4, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। एंड नाउ डिवाइडेड बाय अगेन h। ठीक है, अब आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो 1 और -1 0 हो रहे हैं, दूसरा ये -6 को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, लिमिट h अप्रोचेज 0, ये बन जाएगा -h प्लस 2 -6 -12h प्लस नहीं बल्कि माइनस ही -6h स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए ये 2 + 4 6 होता है और -6 ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय h अगेन। अब अगर आप अपने न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ से तीनों टर्म्स में h मौजूद है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, बल्कि यूँ कीजिए h की बजाय नेगेटिव h को आप बाहर लिख लें।
तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, फैक्टर आउट करें नेगेटिव h को, बाकी बचेगा आपके पास 1 + 12। एक मिनट ज़रा ये, अच्छा ठीक है, इसको पहले वैसे ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। -h और -12 होता है माइनस का 13, तो ये 1 की बजाय मैं 13 ही लिख देता हूँ, ठीक है, +6h, क्योंकि माइनस बाहर लिखा जा चुका है। एंड नाउ डिवाइडेड बाय h अगेन, h और h आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब आप इसमें ये लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसमें जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट वुड बी -13 + 6 टाइम्स 0, जिसका आंसर आ जाएगा -13। तो लीजिए, ये डेरिवेटिव है x के लिहाज से, इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं f सबस्क्रिप्ट में x @ 1, 2। सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के लिहाज से, तो डेफिनेशन आपके पास बनेगी fy @ 1, 2। इट वुड बी अगेन लिमिट h अप्रोचेज 0, क्योंकि y के लिहाज से डेरिवेटिव है तो y में इंक्रीमेंट होगी, ये बन जाएगा f(1), x0(1) होता है ना, 1, 2 + h, x + h होता है, सॉरी y + h होगा, तो y इसमें 2 है, सो इट वुड बी 2 + h माइनस f(1), 2, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h अगेन। तो अब आप एवेल्यूएट करेंगे f(1, 2 + h), यानी गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 1 से और y को रिप्लेस करेंगे 2 + h के साथ। तो अगर आप एक्चुअल फंक्शन देखते हैं तो दैट इज 1 - x + y, तो ये आ जाएगा 1 - 1, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम दोबारा देखें तो उसमें 1 + h था, ठीक है, ये 1 - x + y -3x² y है, y इज इक्वल टू 2 + h -3x² y, x² का मतलब है 1² और y 2 + h एज इट इज आ जाएगा, माइनस f(1/2), तो ये वही सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ आ जाएगी। ये था 1 - x, मतलब 1 - 1 + y माइनस, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, -3x² y है, ठीक है। सो इट इज -3, x इज 1, y इज 2, ठीक है। अगेन दिस डिवाइडेड बाय h, दिस डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए 1 - 1 0, यहाँ से भी 1 माइनस आपके पास बन जाएंगे 0। फर्दर अगर हम इसको रीराइट करते हैं, अच्छा एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, लिमिट भी आपने साथ में लिखनी है, लिख लेते हैं बल्कि उसको भी, लिमिट भी इसके साथ में आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने लिखना है लिमिट h अप्रोचेज 0, इसी तरीके से इट वुड बी लिमिट h अप्रोचेज 0। देखें ये 2 + h, अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -6 - 3h, और यहाँ से आपके पास बनेगा 2 - 6 इज -4 +4 बन जाएगा, क्योंकि बाहर भी माइनस है, ठीक है। तो इट वुड बी, आई मीन डिवाइडेड बाय h, ठीक है, 2 + 4 6 होता है और 6 - 6 0 बन जाएगा अगेन, बाकी h + 3 4h आ जाएगा, ठीक है। तो इट वुड बी देन 4h, और 4h को जब आप h से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 4 और 4 आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और बाकी हमारे पास बचेगा 4 ओनली, बल्कि 4 नहीं, सॉरी, h -3h है, माइनस प्लस का आपने ख्याल करना है। इट इज़ -2h डिवाइडेड बाई h, h और h कैंसिल, बाकी बचा -2, एंड दैट्स द आंसर, ठीक है, -2। ये आपके पास है डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का एट 1, 2। ओके, वेल, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 64 में -2, 1 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एज यूजुअल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट -2, 1, ये आपके पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इस मरतबा x के लिहाज से ना, तो इंक्रीमेंट भी x में होगी, x की वैल्यू है -2 + h, 1 माइनस f(-2, 1) डिवाइडेड बाई h
तो मेरे ख्याल में हम पहले इन दो फंक्शन को सेपरेटली ज़रा एवेल्यूएट कर लेते हैं। एक आपके पास है जी -2 प्लस एच कोमा 1। तो फंक्शन गिवन फंक्शन में x और y की जगह ये दो वैल्यूज लगा दें। ये बनेगा 4 + 2 टाइम्स -2 प्लस एच -3 टाइम्स 1 -2 प्लस एच टाइम्स 1 स्क्वेयर, ठीक है ना, y स्क्वेयर है। तो यहाँ से देखिए 4 - 4 प्लस 2h -3 ऐसे ही है +2 -h आई थिंक, ठीक है। 4 - 4 तो सीधा सीधा यहाँ से 0 हो रहा है, बाकी 2h - h बनेगा h और 2 - 3 इज -1, तो इसका आंसर आ रहा है h - 1। सिमिलरली हम f ऑफ -2, 1 भी इवेल्युएट कर सकते हैं। f ऑफ -2, 1 अगेन गिवन फंक्शन में लगाएंगे, x की जगह पर आएगा -2, तो ये बनेगा 4 + 2 टाइम्स -2 -3 टाइम्स 1 और फिर है -x y स्केयर यानी 1 का स्केयर। तो ये आपके पास बनेगा 4 - 4 0 -3 + 2 आई थिंक -3 और +2 यस इट्स गोइंग टू बी -1 या इट्स -1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 1 में लगा दें, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास डेरिवेटिव बनेगा एट -2, 1 पे लिमिट h अप्रोचेज 0 इट वुड बी h - 1 दरमियान में है नेगेटिव साइन एंड देन -1 डिवाइडेड बाई h। तो खैर यहाँ से -1 और +1 0 हो जाएंगे, आपके पास बचेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0 h/h, ठीक है, h/h और ये कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर बात की जाए इसकी विद रिस्पेक्ट टू y, f सबस्क्रिप्ट में y एट -2, 1, तो इसके रिस्पेक्ट से आपकी जो डेफिनेशन बनेगी लिमिट h अप्रोचेज 0, इस मरतबा हमें इंक्रीमेंट करनी है y में, ठीक है। तो x एज इट इज आ जाएगा विच इज -2, y में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बनेगा 1 + h -2, 1 + h माइनस f ऑफ -2, 1। अब हमें ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाई h भी होगा, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें f ऑफ -2, 1 + h को एवेल्युएट करना है। उसके लिए वापस जाएं, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन इज बेसिकली 4 + 2x - 3y 4 + 2x - 3y, y है आपके पास 1 + h के बाद आई थिंक है -x y स्केयर, मैं वेरीफाई फिर भी हम कर लेते हैं, y स्केयर, ठीक है। इज इट -x y स्केयर, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके तो इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी 4 - 4 -3 -3h और ये बनेगा प्लस का 2, स्केयर ओपन करेंगे तो दैट वुड बी 1 + 2h + h स्केयर, ठीक है। 4 - 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से, मज़ीद इसमें देखें तो -3 -3h +2 +4h एंड देन +2h स्केयर, यस 2h स्केयर। ओके तो -3 + 2 इज गोइंग टू बी -1। सबसे पहले मैं 2h स्केयर को लिख लेता हूँ, उसके बाद 4 - 3 इज +h -1। तो ये वैल्यू है आपके पास f ऑफ -2, 1 + h की, ठीक है, 1 + h की। ओके तो अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं f ऑफ -2, 1 जिसका आंसर था -1, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू y उसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, इट वुड बी fy एट -2, 1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0। f ऑफ -2, 1 + h का आंसर है जी 2h स्केयर प्लस h -1।
और एफ ऑफ -2, 1 का आंसर ऑलरेडी पिछले हमने डेरिवेटिव में फाइंड किया था, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई एच। तो इसको लिखा जा सकता है जी लिमिट एच अप्रोचेज 0 2h², बल्कि यूं करें कि जो h कॉमन ले लें यहाँ से ना पहली दो टर्म से, तो बाकी बचेगा 2h+1, ठीक है, और बाकी की दो टर्म जो है ना वो 0 हो जाएंगी। लिखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, बेसिकली -1+1 0 बन रहा है डिवाइडेड बाई एच। एच और एच यहाँ से कैंसिल, बाकी अब आप वैल्यू लगा दें, h इज इक्वल टू 0 है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0+1 दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। तो दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट गिवन पॉइंट -2, 1। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा, स्क्वायर रूट इसमें आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर देख लेते हैं क्या करना है इसको। मैं चाह रहा हूँ कि हम डेफिनेशन जो है वो यहीं से कॉपी कर लें, ऑफ कोर्स कुछ चेंजिंग हमें करनी पड़ेंगी, फिर भी देख लेते हैं इसको। ओके सो ये जी है आपके पास है डेफिनेशन डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर जो कि पॉइंट है -2, 3, तो बस हमें यहाँ पर 3 लगा देना है, दिस वन, ठीक है। इट वुड बी -2, 3, ये पॉइंट भी 3 होगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ -2 + h, 3, ठीक है। x की जगह पर लगाइए -2 + h और y को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ -1 देन एंड इट्स होल स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स, राइट, ये रहा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -4, सॉरी, इट वुड बी -4 + 2h + 9 - 1 एंड अगेन स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। तो अल्टीमेटली इट वुड बी 2h 9 - 5 इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा 2h + 4, ठीक हो गया। ओके इसी तरीके से नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ -2, 3। सिमिलरली यहाँ पर भी आप फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे -2 से और y रिप्लेस करेंगे 3 से -1। नाउ अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो ये बनेगा आपके पास 9 - 1 8, 8 - 4 इज 4, तो ये स्क्वायर रूट 4 है विच वुड बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 2, ऐसे ही है। अब इन दोनों वैल्यूज का हमें 1 में लगा देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट -2, 3 इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ -2 + h3 की वैल्यू है जी आपके पास 2h + 4, ठीक है, +4 -2 डिवाइडेड बाई h। अब अगर आप ऐसे ही इसमें 0 लगा देते हैं h में तो वो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, यानी 0/0 फॉर्म बनेगी। इसका मतलब हमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर को ज़रा कोशिश करते हैं रैशनलाइज करने की, तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट 2h + 4 - 2 डिवाइडेड बाई h। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करते हुए ना, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2h + 4 + 2 डिवाइडेड बाई सेम एक्सप्रेशन नीचे, ये आ जाएगा 2h + 4 + 2 अगेन। अच्छा जी, न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंस ऑफ पावर्स फार्मूला, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर चले लिख लेते हैं एक मरतबा, 2h + 4 स्केयर रूट होल स्केयर -2 स्केयर, जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स वैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगी, h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2h + 4 + 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखें तो स्केयर्स और स्केयर रूट हो रहे हैं कैंसल आउट आपस में, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, ये बनेगा जी 2h + 4 - 4 डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2h + 4 + 2, ये +2 जो ना ये स्क्वायर रूट से बाहर है। ओके एंड नाउ 4 - 4 0, और बाकी आप एक मरतबा वैसे लिख लें लिमिट h अप्रोचेज 0
2h इन द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2h प्लस 4 प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा 2h। अब यहाँ से h और h आपस में कैंसिल। अब आप h की जगह पे 0 लगा सकते हैं, तो ये बनेगा जी 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 0 प्लस 4 प्लस 2, तो इट वुड बी देन 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 इज अगेन 2 होगा। चलें लिख लें एक मरतबा, ये बन जाएगा 2 ओवर 2 प्लस 2, दैट वुड बी 4। सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा 1/2। सो दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम डेफिनेशन जो है ना वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन विद द माइनर डिफरेंस, क्योंकि पॉइंट ज़ारी बात है वहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली में सेम होगी। ठीक है, तो ये रहा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 और इसमें आपका पॉइंट है -2,3। ठीक है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा -2,3, -2,3 प्लस h और यहाँ पर भी -2,3। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें सबसे पहले एवेल्यूएट करना है f ऑफ -2,3 प्लस h, और इसके लिए हमें गिवन फंक्शन में सारी वैल्यूज लगा देनी है। फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 1, तो ये बनेगा 2 टाइम्स -2 3 टाइम्स 3 प्लस h -1 है, आई थिंक दोबारा देख लेते हैं, यस -1 है, एंड ऑफ कोर्स इट्स स्क्वायर रूट, राइट। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -4 प्लस 9 प्लस 3h माइनस 1, तो इट वुड बी देन 9 माइनस 4 5 5 माइनस 1 इज 4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3h प्लस 4, राइट, 3h प्लस 4। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपने कैलकुलेट करना है f ऑफ -2,3, वो आपके पास वही सेम रहेगा जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, दैट इज 2। तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिख सकते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट -2,3 इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ, देखिए ना ये आपके पास हमने कैलकुलेट किया है -2,3 प्लस h, इसकी वैल्यू है 3h प्लस 4 का स्क्वायर रूट -2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये न्यूमरेटर से ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो उसके लिए हमें इसी के कॉन्जुगेट के साथ, या यूँ कहें कि आपने साइन ये दरम्यान वाला चेंज करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवा देना है। तो ओरिजिनली ये है 3h प्लस 4 स्क्वायर रूट -2 ओवर h, मल्टीप्लाई करवाइए इसको 3h प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 और डिवाइड भी इसी से करेंगे 3h प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2। और अब आप अगर देखें तो न्यूमरेटर में हम यूज़ कर सकते हैं वही डिफरेंस ऑफ पावर्स फार्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3h प्लस 4, दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई दिस 3h प्लस 4 स्क्वायर रूट प्लस 2 नॉट -2। ठीक है, 4 माइनस 4 कैंसिल हुए यहाँ से, बाकी बचा यहाँ पे इट वुड बी देन 3h डिवाइडेड बाय दिस, ओ सॉरी एक मिनट ज़रा इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। अच्छा ये वैसे ठीक हो गया, अब ओके। तो अब ये देखें यहाँ से 3h बच रहे हैं, सो इट वुड बी लिमिट h अप्रोचेज 0 3h डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3h प्लस 2 माइनस 2, राइट, और h फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं इसमें। तो h में जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे 0, सॉरी ये +2 है, इट्स नॉट -2, h में 0 लगाएंगे तो ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 0 प्लस 4 प्लस 2 और न्यूमरेटर में है 3,
तो इट वुड बी 3/√4 + 2। पिछले क्वेश्चन की तरह √4 क्या होता है, 2 होता है, 2 + 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 + 2 इज 4। तो लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट -3, 2 दैट इज 3/4। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर -2 3 है, सॉरी, हाँ नेगेटिव, मैं दोबारा देख लूँ, आई थिंक ये -2 3 है जी, बिल्कुल -2 3 है। ओके, तो इट इज -2, 3 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये आपके पास जीरो पर डिफाइन नहीं है, जीरो के अलावा, और जीरो पर उसने ऑलरेडी बता दिया है दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जीरो पर उसने बता दिया कि दिस इज जीरो। खैर, जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन, क्योंकि हमें 0 0 पे डिफरेंशिएट करना है, तो डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ओके, तो पहले इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के लिहाज से। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स एट 0, 0 क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेज 0, एक्स में इंक्रीमेंट करनी है ना, और ये करेंगे 0 + h, 0। ठीक है ना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों 0 हैं, माइनस f(0, 0) f(0, 0) डिवाइडेड बाई h। तो बहरहाल ये 0 + h करेंगे, ये h आ जाएगा। हमें फंक्शन की वैल्यू जो है 2 पॉइंट्स पे चाहिए, एक चाहिए f(h, 0), ठीक है। ओके, सो h, 0 के लिए हम ये ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर्स के लिए डिफाइन है, दैट इज sin x³ + y4 sin h³ + 0⁴ डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइडेड बाय h² + 0², h² + 0²। तो ये बनने वाला है आपके पास सिंप्लीफाई होके sin h³ डिवाइडेड बाय h²। इनको कैंसिल नहीं करना, h³ एंगल में है, बाकी इसको मैं 1 कह देता हूँ। ओके, f(0, 0) का आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि उसने हमें डिफाइन कर दिया कि f(0, 0) के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा तमाम नंबर के लिए ये फंक्शन ऊपर वाला यूज करेंगे, बट अगर 0, 0 है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0, 0 है। हम इसमें फिर वैल्यूज लगा देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट 0, 0, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0। ठीक है, और h अप्रोचेज 0 हो गया, एंड देन फंक्शन की वैल्यू बनेगी sin h³ डिवाइडेड बाय h² -0 डिवाइडेड बाय h। h² भी आपका नीचे आ जाएगा, सो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास लिमिट h अप्रोचेज 0 sin h³ डिवाइडेड बाय h³। यहाँ पर हम वो लिमिट यूज़ करेंगे sin x/x, आपने शायद पढ़ा होगा, h अप्रोचेज 0 1 के बराबर होता है। पर आप थोड़ी सी माइनर चेंजिंग कर सकते हैं, वो ये कि जब आपका h 0 का अप्रोच कर रहा है तो जहरी बात है h³ भी 0 का अप्रोच करेगा, ऐसे ही है ना। तो फिर अगर h³ 0 का अप्रोच करेगा तो यस, ये चीज़ आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। डेरिवेटिव है ये आपका x के लिहाज से एट 0, 0। तो लीजिए जी, इसी तरीके से अगर हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहें तो पहले सबसे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे 0, 0। इट वुड बी अगेन लिमिट h अप्रोचेज 0, और आपका फंक्शन है f ऑफ, इस मरतबा y में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बनेगा 0, 0 + h माइनस f(0, 0) डिवाइडेड बाय h अगेन, ये डेफिनेशन है। अब 0, h पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, f(0, h) पे, उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे विच इज sin x³ y⁴ डिवाइडेड बाय x² + y²। तो ये बन जाएगा आपके पास sin 0³ + h⁴ डिवाइडेड बाय
0 स्केयर प्लस एच स्केयर, ठीक है, तो ये आ गया 0 स्केयर प्लस एच स्केयर, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज़ आपके पास बनेगी साइन एच टू द पावर ऑफ 4, एंगल में आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई एच स्केयर। इस डेफिनेशन को मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, इसमें वैल्यूज लगाइए। बाय द वे एफ ऑफ 0 0 ऑलरेडी गिवन है, वो 0 ही आएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट 0, 0 इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0। इसकी वैल्यू आपके पास है साइन h टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एच स्केयर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच। अब अगेन एच स्केयर को नीचे ले आए तो ये एच क्यूब बन जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इट वुड बी लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एच क्यूब। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, इशू ये है कि ऊपर पावर 4 है नीचे 3 है, एक्चुअली में इशू नहीं है, आप इसको नीचे भी 4 बना सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर लें, वेरी सिंपल। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, मल्टीप्लाई करें 8 से और यस मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, ये चीज़ आ जाएगी साइन h4 ओवर h4। प्रोडक्ट है तो दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगी लिमिट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कि मैंने शायद नहीं 1 नहीं आ रहा है, ठीक लिखा था। तो इसमें देखिए ये आपके पास बनेगा h अप्रोचेज 0, h पर लिमिट मल्टीप्लाई लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई h4। फिर से आपने वही लाइन लिख लेनी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, यानी h4 भी 0 का अप्रोच करेगा जैसे h 0 का अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये लिमिट आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, और ये चीज़ 0 आ रही है, इट वुड बी 0 मल्टीप्लाई 1 दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0। सो ये आंसर है जी इसका, विद रिस्पेक्ट टू y है ये डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66, और मेरे ख्याल में इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 67 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।